भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39, 40, 41, 42 और 43। संकेत। काम क्रोध आत्मा को अंधा कर देते हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कैसे उन्हें जीता जाए। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हिंदी अनुवाद। हे कौन्तेय, कामना यह वह अग्नि है जो बुझती नहीं, यह वह शत्रु है जो हर समय हमारे ज्ञान को घेर कर रखता है, यहां तक कि ज्ञानी का भी। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्ध्यः अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य दाहिनम्। हिंदी अनुवाद। इंद्रियां, मन और बुद्धि यही इसके रहने के स्थान है, यही रास्ते हैं जिनसे यह छलता है आत्मा को, ज्ञान को धुधलाकर मोह का जाल फैलाता है। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमाणम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हिंदी अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर, इस पाप रूपी शत्रु को नष्ट कर जो ज्ञान और विवेक दोनों को खा जाता है। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहु ऋन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यः ह्रियो बुद्धे परतस्तु सह। हिंदी अनुवाद। इंद्रियां सबसे नीचे है, उनसे ऊपर मन है, मन से भी ऊंची बुद्धि है और बुद्धि से भी परे है वह सच्चा आत्मा। श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हिंदी अनुवाद। जब तू इस सर्वोच्च सत्ता को जान ले और आत्मा को आत्मा के ही बल से स्थिर कर ले, तब उठ और इस कठिन शत्रु कामना का अंत कर। तात्पर्य। इन अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को उस आंतरिक युद्ध के बारे में बताते हैं जो हर मनुष्य को लड़ना होता है, काम और क्रोध के विरुद्ध। काम जो कभी तृप्त नहीं होता, ज्ञानी का भी स्थायी शत्रु है। यह इंद्रियों, मन और बुद्धि से होकर आत्मा को ढक देता है, जैसे धुआं अग्नि को। पर समाधान भी दिया गया है, पहले इंद्रियों को संयमित करो, फिर मन और बुद्धि को साधो और अंत में आत्मा की शक्ति से उस शत्रु को जीत लो। श्री कृष्ण आत्मा की महिमा बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, तुम आत्मा हो, बुद्धि से भी श्रेष्ठ। अब अपने भीतर के योद्धा को जगाओ और इस अदृश्य युद्ध को जीत लो। आपने सुना होगा, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे और क्यों वो आते हैं? अध्याय 4 इसका गूढ़ उत्तर देता है। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।